सिस्टम हाई को लेकर के मतलब आपको एल्विस यादव ने सपोर्ट किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उस सॉन्ग में ऐसा क्या है और उस सॉन्ग की 2 लाइन पहले आप मुझे सुनाइए, जिससे शायद से दर्शक आपको देख के समझे कि रामा जी ने भी इस सॉन्ग को गाया है। हवाबाजी मत कर, ऊपर से उतार देंगे, 07 पाल रहे हैं तुझे भी हम पाल लेंगे, लेके तू बैठा 4 लाख सब्सक्राइबर्स, माँ की कसम तेरा करियर भी खा लेंगे। हवाबाजी मत कर, ऊपर से उतार देंगे, 07 पाल रहे हैं तुझे भी हम पाल लेंगे, लेके तू बैठा 4 लाख सब्सक्राइबर्स, माँ की कसम तेरा करियर भी खा लेंगे। रवि शर्मा PR भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में मौजूद है ऋषि शर्मा जी। तो आपके ऋषि शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है, उसकी क्या वजह है? मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रगल जर्नी जो आपको तो पहले से दिखाती हुई आ रही हूँ कि स्ट्रगल क्या होता है और किस स्ट्रगल को करने के बाद में बेस जो मजबूत होता है वो क्या होता है। तो आज हमारे साथ ऋषि शर्मा जी मौजूद है और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, आखिर किस किसने उनको सपोर्ट किया और किस किसने उसको डिमोटिवेट किया। ये तो आपको पता ही है कि मेरे पर्सन रहते ही हैं, तो ऋषि शर्मा जी भी बताएंगे आपको। और उनके साथ में आज मेरे कुछ खास सवाल और जवाब होंगे, चुनिंदा सवालों में शायद से हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सवाल मिले जिसमें आपके अंदर एक खलबली हो, लेकिन आपको ना सिर्फ दर्शकों को बताना है कि आपने क्या स्ट्रगल किया है, आपकी जो जर्नी है वो किस तरीके से रही। तो ऋषि शर्मा जी सबसे पहले आप PR भारत मीडिया के जो दर्शक देख रहे हैं, आपके भी कुछ फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो आप बताइए कि आपका जो पूरा नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जो जर्नी है किस तरीके से स्टार्ट हुई। आप पहले मुझे शॉर्ट में बताइए, उसके बाद मेरे जो सवाल होंगे वो स्टार्ट होंगे। जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को। भाई मैं मुरादाबाद यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक म्यूजिशियन हूँ, रैपर हूँ, ठीक है। रैप भी करता हूँ, म्यूजिक भी बनाता हूँ, कंपोजर भी हूँ बहुत अच्छा। बट क्या है ना, मैं बदायूं से भी बिलोंग करता हूँ। पहले मैं बदायूं शिफ्ट था, बदायूं से मुरादाबाद शिफ्ट हो गया। बदायूं में घर है वैसे, और वैसे माइक नेम मेरा रामा है। अच्छा, माइक नेम आपका रामा है। तो रामा जी मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रही हूँ, जिसमें मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपका जो रैपिंग का स्टाइल था या फिर कह सकते हैं कि आपकी जो जर्नी रही वो कब स्टार्ट हुई, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें कब आई कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? ये मेरे माइंड में क्या है, क्योंकि मैं सुनता था, मतलब स्टार्टिंग से सुनता था कि रैप और ये सारी चीज़ें। फिर स्टार्टिंग से मैं हनी सिंह को ही सुनता था, ठीक है, स्टार्टिंग में हनी सिंह बाकी से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं रैप नहीं करता था, पहले मैं लिखता था सिर्फ, फिर लेवल नहीं मिल रहा था मेरे को, किस लेवल से मैं सॉन्ग ड्रॉप कर, ठीक है। फिर मेरा भाई फ्लैक्स म्यूजिक जो मेरा म्यूजिक देता है सॉन्ग में, तो भाई मेरे को मिला। जब मैं मुरादाबाद शिफ्ट हो गया उसके भी 4 साल बाद फिर मेरे को मिला। फिर हम लोगों ने बैठ के बात की, उन्होंने बोला ऋषि भाई आप भाई आप ऐसा कुछ करो, और फिर मैं खड़ा हुआ हूँ सपोर्ट में। तो उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया, म्यूजिक भी दिया और मतलब फुल सपोर्ट किया। फिर मैं लिखना जो मेरा लिखा हुआ था फिर मैंने उसको प्रेजेंट किया, मतलब फिर लोगों को दिखाया कि हाँ भाई मैंने। अच्छा रामा जी मैं आपसे जानना चाहूँगी फर्स्ट रैप आपकी हुई थी? फर्स्ट रैप मेरा था गाड़ी में ऊपर, मेरा सॉन्ग आया था। उसमें मेरी 2 फ्रेंड्स थे, ठीक है, शालिनी और सोनिया भी। तो उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था उस टाइम पे जब सॉन्ग आया था। ये पहला सॉन्ग था और इन्वेस्ट करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें नहीं होती इंसान के पास। उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, थैंक यू दोनों का, ठीक है। और फिर मैंने वो सॉन्ग रिलीज़ किया, उस पर रिस्पॉन्स आया था वही 10-12 हज़ार। मतलब सही था कि मुरादाबाद में इतनी हो रही थी भाई, बनना भाई सॉन्ग आया था। ठीक है, आपकी फर्स्ट रैप थी तो उसकी 2 लाइन तो आप सुनाई सकते। गाड़ी में बूफर और पैक भी हैं हाथ में, इस बात का डर रहा है सारे जिगरियाँ साथ में। तो आप मुझे बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी 2 सिस्टर हैं, 2 भाई और हैं मेरे से बड़े, मम्मी पापा और भाभी हैं और बेबी उनका। अच्छा, तो आप मुझे बताइए फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो फैमिली में ऑलमोस्ट सब करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी का था। मम्मी का। मम्मी को ये मम्मी मैंने का देखा है। स्टार्टिंग में ये मैंने देखा है, लड़कों को सपोर्ट मम्मी का ही रहता है। मम्मी का बहुत। अच्छा चलो अच्छा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि डिमोटिवेट की आपकी जर्नी पर कौन कौन ऐसा था कि ना चाहते हुए आपको लगा कि उनको सपोर्ट करना चाहिए था, फिर भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे और आपको डिमोटिवेट करते जा रहे? वो ऐसा हुआ था, मतलब जब स्टार्टिंग करी थी हमने तो सारे बंदे साथ में ही थे। जब लगता है कि बनना हो रहा है, अब ऐसा था मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था, कभी किसी रीज़न के चक्कर में तो बंदे सोचते हैं भाई बंदे नहीं हुआ है, बट ऐसा नहीं है। तो लोगों की गलत फहमी है मेरी किसी से, मतलब डिमोटिवेट करना या मेरे साथ के बंदे जो मेरे गली मोहल्ले वाले हैं, ठीक है, और भी लोग हैं, कुछ हैं ऐसे, बट है ना वो उन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मतलब सारे बंदों ने कर रखा है। बट मेरे को लोग बोलते हैं ऋषि यार तुम ऐसे ऐसे सीन है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, पब्लिक मेरे को बहुत प्यार करती है, एक टू पे कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन? मैं ग्रेजुएशन। अच्छा, आप तब स्टडी कर रहे थे तो आपने सोचा था कि मतलब स्टडी से अलग आपको सिंगिंग लाइन में जाना है, या फिर मतलब आपको स्टडी करके कोई गवर्नमेंट जॉब के पेरेंट्स चाहते कि मैं रियल बताऊँ, मैंने गवर्नमेंट सोच मतलब मेरे को करनी नहीं थी, मैंने सोचा ही नहीं था मेरे को करनी है।
मेरे को ये था कि मेरे को इसी लाइन में जाना है, स्टार्टिंग से वही, स्टार्टिंग से फैमिली का सपोर्ट था। स्टार्टिंग से सपोर्ट था। ओके, तो आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से आपने रैप स्टार्ट किए, अभी एक कोलकाता मर्डर हाँ आपका सॉन्ग है उस पर, तो मतलब क्या सोच के आपने सॉन्ग को बनाया? क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि वो मर्डर हुआ है, और वो मर्डर क्या उससे पहले भी बहुत सारी घटना हुई, हाथरस का भी एक केस हुआ, जी। वही सेम डिप्टो केस ये हो गया, जैसे हाथरस का था निर्भया कांड वही है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज़ थी आपको लगा कि लड़के ही थे वो जिन्होंने उसके साथ में ही रेप किया? और मैं नहीं बोलूँगी कि लड़कियां गलत ही होती हैं, लेकिन रेप के टाइम पे लड़के ही गलत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़की अकेली फंस जाती है, और एक लड़की का भी मतलब एक लड़के का हाथ एक लड़की को पूरी तरह दबा देता है। तो आपने क्या सोचा सामने वाली लड़की के लिए? तो आपने ये गाना बनाया और लड़की के सपोर्ट में बनाया, तो लगा नहीं कि लोग क्या बोलेंगे? मतलब मैंने लोगों ने और भी सॉन्ग निकाले, बट उनका सॉन्ग निकालने का रीज़न ये था कि मैं सिर्फ कोलकाता रेप केस पे बोला, उसके बाद झारखंड में हुआ, फिर हमारे मुरादाबाद में भी हुआ, तो मैंने 3 मिनट के गाने में तीनों केस दिखा दिए थे, और जो चीज़ रियल है वो मैंने सिर्फ वही गाई है सॉन्ग में। आपने शायद सुना भी होगा, मतलब जो हुआ था अभी, मतलब उस बहन के साथ जो हुआ था, उसके आँखें दोनों ब्लड में कर दी, ठीक है, और बॉन्स क्रैक कर दी थी उसकी। आपसे ना मतलब 4 लाइन सुनना चाहूँगी जो आपने कोलकाता रेप मर्डर पे सॉन्ग बनाया है, इसको वो लाइन जो साइड से तो देख रहे हैं, उनमें मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, इनको सुनने के बाद में लगे कि हाँ ये जो मर्डर था ऐसे मतलब रेप नहीं होनी चाहिए, और जो गाया है उस गाने को भी सल्यूट करें। तो एक बार सुनिए। कोलकाता वाला या फिर कोलकाता वाला सुनाइए, या फिर आप मुरादाबाद कोई भी सुनाइए। दिन दहाड़े एक लड़की का रेप हो गया, जिसने करा वो बंदा भी सेफ हो गया, घर वालों को खबर दी वो भी लेट हो गया, हुआ रेप अटेम्प्ट वो सुसाइड हो गया, मुझे इतना बता दो उसकी क्या गलती थी, नींद आई उसको अकेले सोने गई थी, उसे क्या पता था कि कोई खौफ आएगा, एक दरिंदा आकर उसे नोच जाएगा। दिन दहाड़े एक लड़की का रेप हो गया, जिसने करा वो बंदा भी सेफ हो गया, घर वालों को खबर दी वो भी लेट हो गया, हुआ रेप अटेम्प्ट वो सुसाइड हो गया, मुझे इतना बता दो उसकी क्या गलती थी, नींद आई उसको अकेले सोने गई थी, उसे क्या पता था कि कोई खौफ आएगा, एक दरिंदा आकर उसे नोच जाएगा। मैं फिर से एक बार बोलूँगी, रिपीट करूँगी कि आपकी इन लाइनों से या फिर कहूँ कि आपके सॉन्ग से मेरे मन में ना जो मतलब अंदर से रिस्पेक्ट हो रही है ना, बहुत ही सच में बहुत ज़्यादा हो रही है, सीरियसली जो आपने लड़कियों के लिए गाया है और जो आपने फील किया है उसके लिए सच में थैंक यू सो मच। तो मैंने वही दिखाया था, मेरा बस लोगों को यही कहना है कि भाई ये सब चीज़ें मत करो, आपकी भी है, बहन बेटी है, सब कुछ होता है, मतलब हर्ट उसके लिए हर्ट हुआ था, तो मैंने उसके लिए सॉन्ग लिख, एक रात में सॉन्ग लिख दिया था। जब मैंने सॉन्ग सुना तो मतलब मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप सॉन्ग लिख रहे थे तो आपको क्या फील हो रहा था? एक मैं भाई की नज़र से देख रहे थे? नहीं, मैं ऐसा था, हम लोग जब स्टूडियो में थे, हम लोग स्टूडियो में थे, बीट बना रहे थे उसकी, तो हम लोग बीट बनाते टाइम भी रो रहे थे, मतलब रो गए थे, आंखों में आंसू थे, मेरे भाई के, फ्लेक्स के भी, मेरे भी, और कुछ भाई और भी थे उनमें भी, बट फिर हमने उसको साइड करके मैंने भाई आप फिर इन्होंने म्यूज़िक क्लियर करा पूरा, हम लोग ने एक रात में सॉन्ग फाइनल किया था, अगले दिन शूट किया और शाम पर। मेरा आपसे जो क्वेश्चन था वो ये था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि तब आप इस सॉन्ग को लिख रहे थे, आप एक भाई की नज़र से उस नहीं, हाँ, भाई की नज़र से, या फिर रैपर भाई व्यूज तो नहीं चाहिए नहीं, थे? व्यूज़ नहीं चाहिए, भाई की नज़र से लिखता था, क्योंकि पक्का वो चीज़ आपने मैंने फील देखो हुई? वो काफ़ी चीज़ें करी थी, तो लोग मेरे से बोल रहे थे भाई आप सारी चीज़ कर रहे हो, मतलब ये मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, बट आप उस पर नहीं बोल रहे, बट मैं उन लोगों के बोलने से पहले। तो हमारा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका एक सॉन्ग है सिस्टम हाई। जी, सिस्टम हाई को लेकर के मतलब आपको एल्विस यादव ने सपोर्ट किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उस सॉन्ग में ऐसा क्या है, और उस सॉन्ग की 2 लाइन पहले आप मुझे सुनाइए, जिससे शायद से दर्शक आपको देख के समझे कि रामा जी ने भी इस सॉन्ग को गाया है। हवाबाजी मत कर, ऊपर से उतार देंगे, 07 पाल रहे हैं तुझे भी हम पाल लेंगे, लेके तू बैठा 4 लाख सब्सक्राइबर्स, माँ की कसम तेरा करियर भी खा लेंगे। ठीक है, तो ये 07 ओके ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इससे आपको जो सपोर्ट मिला एल्विस यादव का, उसके बाद आपको क्या लगता है, मतलब कैसा फील हुआ? मतलब फील अच्छा हुआ, उन्होंने भी सॉन्ग सुना था, मतलब जहाँ उन्होंने मेरी काफ़ी रील्स भी लाइक की थी मेरे अकाउंट पर आकर, और सॉन्ग भी सुना था, और उनके एक फ़ैन पेज है ट्विटर पे, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि भाई क्या ही बनाते हैं भाई, मतलब कुछ मुंबई के रैपर्स हैं जिनका वो आया था एल्विस भाई के लिए, और उसके 3 दिन बाद ही मैंने बोल दिया। तो अभी मैक्स टर्न करके नाम शायद आप सुने ही होंगे, जिसमें एल्विस यादव ने उसको मारा है, तो उसकी वजह क्या रही? और उसके पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, अच्छा दोनों को उन्होंने मारा, ठीक है, लेकिन वजह क्या थी? इससे लोगों के मन में एक नेगेटिव चीज़ आती है
कि मतलब लोगों के मन में ये भी है कि एल्विश भाई गुंडे हैं एक तरीके से, उनको ये भी बोलते हैं। बट क्या है ना, अगर कोई किसी की माँ को गाली देगा, अगर मैं ही निकल के जा रहा हूँ, मेरे साथ काफ़ी सिक्योरिटी है, मीडिया है, और वो मैं गाली पहली बार इग्नोर करूँगा, सुनूंगा नहीं। अगर मैंने वो सुनी तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो फिर उन्होंने वही करा जो उन्हें करना चाहिए था। उनकी माँ को गाली बकी थी उसने, तो वो रिटर्न गए और वापस उस पर। आपकी एज क्या है? मेरी 22। 22। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ किया है, मतलब कब से स्टार्ट किया था, कितनी एज पे? मैंने स्टार्ट किया था 6th क्लास। 6th क्लास से। ये शादी का क्या सोचे? मम्मी लाएंगी। मम्मी लाएंगी, मम्मी की पसंद चलेगी? हाँ, ठीक है। तो फैमिली में आपको मम्मी का सपोर्ट ज़्यादा है? मम्मी का बहुत है। मम्मी मेरे से बहुत प्यार करती है, और पापा कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं छोटी छोटी बातों पे कि ये पूरे दिन रात में स्टूडियो में रह रहा है, नींद पूरी नहीं करता, पूरे रात भर काम करता है। मम्मी कहती है कोई बात नहीं, आज वो मेहनत कर रहा है तो बस होगा। बट मम्मी भी खुश हैं, अब थोड़ा सॉन्ग वायरल गया है तो सब कुछ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सा सॉन्ग ऐसा है जिससे आपको सबसे ज़्यादा फेमस है? सिस्टम भाई। एल्विश भाई बनता ठीक है, सिस्टम फाड़ देंगे। हाँ, सिस्टम भाई। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपने जैसा बताया कि आपका जो फर्स्ट सॉन्ग था जिसमें आपके 10 या फिर 12 के व्यूज थे, ठीक है, लेकिन वो आपकी सबसे पहली मेहनत थी। हाँ, सबसे तो पहले। उसके कंपैरिजन में क्या आप सिस्टम भाई सॉन्ग को रख सकते हो? नहीं, उसमें नहीं रखती। मैं उसमें बताता हूँ, उसमें मेरा काफ़ी पैसा खर्च हुआ था, ठीक है, और सारी चीज़ें हुई। सिस्टम आई में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने एक रात में सॉन्ग लिखा था, मतलब मैंने 2 घंटे में सॉन्ग लिखा था दूसरे वालों का सुनकर। 2 घंटे में लिखा, फिर फ्लैक्स में उसका म्यूज़िक बनाया, 3 घंटे रिकॉर्डिंग की, एंड रात को हम लोग काम किया पूरी रात सॉन्ग पे, अगले दिन शूट किया और शाम को 6 बजे अपलोड किया। मतलब 24 आवर्स में मैं सॉन्ग अपलोड पूरा क्लियर कर दिया। आप खुद लिखते हो, खुद आवाज़ देते हो? हाँ, मैं खुद की लिखता वॉइस हूँ। है? हाँ, खुद की वॉइस। ठीक है। तो अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, मतलब PR भारत मीडिया के भी दर्शक हैं और आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो क्या कहेंगे कि स्ट्रगल करने से ही मतलब कुछ हासिल होता है या फिर स्ट्रगल करना चाहिए लाइफ में। मैंने भी 6-7 साल समथिंग हो गए मेरे को करते हुए, और मैंने दिल्ली से आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्टिंग क्लास भी कर रखी है दिल्ली से, ठीक है, और म्यूज़िक का कोर्स भी कर रखा है। अब म्यूज़िक प्रोड्यूसर, कंपोजिंग सारी चीज़ें आ गई। तो बट ये था कि मैंने एक्टिंग लाइन में भी ट्राई किया था, मतलब मैं सारी चीज़ों में ऑलराउंडर था, मैं सब चीज़ कर लेता था। फिर मैंने एक्टिंग में भी ट्राई किया था, बट फिर मेरे को जब रैप समझ में आने लगा तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, और मैंने बंदों को सॉन्ग भी दिए थे, उनका नाम नहीं लूँगा, सॉन्ग काफ़ी लेवल पर है, क्योंकि उन्होंने मेरे को पे आउट किया था, उस चीज़ का झूठ नहीं बोलूँगा। तो जब पे आउट हो जाता है तो उन चीज़ों का नाम नहीं बोलता। तो फिर सॉन्ग दिए थे मैंने काफ़ी बंदों को, लिखता देता है, पहले मैं गाता नहीं था, बट अब ऐसा है कि मैं किसी को देता नहीं। काफ़ी लेवल आ रहे हैं कि भाई हमें सॉन्ग दे दो, और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। अब आप सॉन्ग नहीं देते हैं, उसका रीज़न? इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। ना तो मतलब हम कहें कि हमारे लिए कोई सॉन्ग चाहिए तो आप बोलोगे कि नहीं, अब ये सारी चीज़ें नहीं, हाँ, लेवल को नहीं देता मैं सॉन्ग, लेवल को किसी को सॉन्ग। अगर अभी सिस्टम आई के बाद काफ़ी लेवल आए थे जिन्होंने बोला भी था कि हमें सॉन्ग चाहिए आपसे, और पे आउट भी अच्छा खासा देते हैं, बट मेरे को नहीं था। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी कि जिस तरीके से आपने बोला कि स्टार्टिंग से आपके पेरेंट्स का आपको सपोर्ट रहा, ठीक है, और मैंने आपसे ये भी बोला कि मतलब ऐसे ही आपको अपना ड्रीम कंप्लीट करने का मौका मिला या पेशेंस था आपके पास में? तो आपने बताया कि पेशेंस था, 5-6 साल से आप वर्क कर रहे हैं और आपकी फैमिली का भी सपोर्ट है। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनके पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि किस तरीके, क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं, या तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तब बच्चा डगमगा जाता है, या बच्चे का पेशेंस डगमगा जाता है। तो बच्चे की पेशेंस के लिए और जो दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? मैं उन सब के लिए यही कहूँगा कि आप लोग एक अच्छे माता पिता हैं, और अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, मतलब उसके दिल से भी पूछो कि वो करना क्या चाहता है। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे से बस ये पूछा कि बाबू तू करना क्या चाहता है। मैंने कहा पापा मेरे को ये करना है, माँ मेरे को ये करना है। तो उन्होंने बोला कि बेटा तू कर ले, हम खड़े हुए हैं सपोर्ट में, तो आप भी सपोर्ट करो। जब मेरे को कामयाबी मिल गई, ठीक है, मेरे को तो मैंने देखा कि बंदों का काफ़ी टाइम हो जाता है, उनको इतना फेम नहीं मिल पाता, इतना मेरे को सिर्फ 3 दिन के अंदर मिल गया। और इसमें मेरे को ईगो नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है, बट हाँ लोगों का प्यार है और एक दिन मिलता जरूर है। मैंने काफ़ी मेहनत करी और आज मैंने पा लिया, ठीक है, और आगे भी हिट करते। अभी मेरी स्टार्टिंग क्या है, मैं इसको हिट नहीं मानता, हिट में उसको मानूंगा जिस दिन मैं टीवी पे हूँ अभी। तो मतलब आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं वर्ल्ड वाइड टीवी। मैं भी प्रे करूँगी कि जल्दी से आपके ड्रीम्स पूरे हों। आप दर्शकों के और अपने फ्रेंड्स के लिए क्या कहेंगे? मैं उन सारे लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि भाई सब लोग प्यार बना के रखो, और
जितने लोग इस इंटरव्यू को पॉडकास्ट को देख रहे हैं भाई सपोर्ट करना, और ये पॉडकास्ट उन लोगों तक पहुंचाओ जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते किसी भी चीज़ में, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने किया है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है, मैं इतने हाई लेवल फैमिली से नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। और बाकी मैम तो इंटरव्यू आज मेरा हो रहा है, कल आपका होगा। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रगल जर्नी जो मैं आपको दिखाती हुई अभी तक आ रही हूँ, और स्ट्रगल किस तरीके से होता है, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट होता है, खुद के अंदर कितना डेडिकेशन होता है करने के लिए, उस सभी को दिखाती हुई मैंने अभी रामा जी का एक इंटरव्यू आप तक पहुँचाया है। और मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप मुझे बताना जरूर कि कौन सा पार्ट ऐसा था या कौन सी लाइन ऐसी थी जो आपको सबसे अच्छी लगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।